हाँ, वो मेरा फर्स्ट डेट था, जो आज भी मुझे याद है, जहाँ पे मैं कितना एक्साइटेड था। रात को मेरा नींद गायब हो गया था। 1 मंथ पहले मैं प्लानिंग बना रहा था कि हाँ, मैं ये रेस्टोरेंट जाऊँगा, इस जगह जाऊँगा, ऐसा जाऊँगा, मतलब अलग ही हैप्पीनेस था। बट ये सब एक्साइटमेंट के चक्कर में ना, ऐसा-ऐसा कुछ चीज़ें हम लोग कर देते हैं प्लानिंग में कि हम लोग बाद में रिग्रेट करते हैं कि काश ऐसा नहीं करते। क्योंकि उस टाइम जो है ना, उस टाइम अलग ही एक्साइटमेंट रहता है। पता ही नहीं चलता है कब कौन-सा गलती हो जाता है। तो कुछ ऐसा गलती हो गया था मेरे साथ भी, जो कि मुझे बाद में रिग्रेट हुआ था। तो दैट्स व्हाई मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा। अगर तुम डेट में जाने वाले हो तो इस चीज़ों को पहले चेकलिस्ट बना लेना, ताकि तुम्हें भी रिग्रेट ना हो मेरी तरह। क्योंकि मुझे भी याद है आज भी कि मैं डेट में गया था और मेरे साथ क्या-क्या गलती हुआ था। तो ये एक बॉयज़ की नज़र से ये सारे चीज़ को पहले ही फिक्स कर लेना बेटर है। डेट में जाने के बाद वो चीज़ हो जाए तो तुम्हारा इंप्रेशन में इफेक्ट पड़ता है, एंड देन तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा। तो रिग्रेट ना करने से पहले वीडियो को देख लो, कुछ मिनट का है, सिंपल सी बात। बहुत ही मजेदार वीडियो, एंड तक जरूर देखना ब्रो। फर्स्ट थिंग जो 50% लड़के गलती करते हैं वो ये है हेयर कट। हाँ, हेयर कट। तुम्हारा कल डेट का प्लान बना, तुमने आज जाके हेयर कट कर लिया, और ये सबसे बड़ी गलती है। क्यों मैं तुम्हें बताता हूँ। हेयर कट जैसे ही तुम लेते हो ना, तुम्हारा फेस इतना गंदा दिखता है, तुम्हारा लुक इतना गंदा दिखेगा हेयर कट करने के ही बाद। बहुत गंदा दिखता है ब्रो, मुझसे तो एडजस्ट ही नहीं होता। हेयर कट करने के बाद 3 दिन के बाद मेरा हेयर फ्लो में आता है, एंड मुझे अच्छा लगता है। 3 दिन पहले ही मैं प्लान बनाता हूँ कोई चीज का। तो बेसिकली तुम्हें भी इस चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हारा डेट अगर है तो उससे 3 से 4 दिन पहले तुम्हें हेयर कट लेना है। जस्ट उसी दिन नहीं लेना है या उससे 1 दिन पहले नहीं लेना है, कम से कम 1 वीक। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, अचानक बन रहा है, तो कम से कम 3 दिन से 4 दिन इतना टाइम दो अपनी हेयर कट को। जस्ट कट करके मत जाओ डेट में, नहीं तो बहुत ही गंदा दिखोगे तुम लिटरली। एंड द सेकंड पॉइंट, एक्स्ट्रा कैश। एक्चुअली ये मेरे साथ हुआ था, ठीक है। मैंने यूपीआई के भरोसे मैंने चला गया था, और मेरे पास कार्ड था एक्चुअली क्रेडिट का। इन दोनों के भरोसे तो मैं चला गया था, बट वहां जाने के बाद मेरा यूपीआई का सर्वर डाउन, काम नहीं कर रहा है। अब कार्ड वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं है भाई, क्योंकि मेरा उस जगह में मतलब था कि वो बोल रहा है क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा। अब बताओ तुम करोगे क्या। तो उस टाइम जो मुझे फेस करना पड़ा था, इसीलिए मैंने इस चीज को ऐड किया है कि एक्स्ट्रा कैश रखो। पूरा पेमेंट के लिए ना सही, बट थोड़ा बहुत। अब तुम एक्स्ट्रा कैश लेके ना जाओ, तुम्हारे साथ भी ऐसा सिचुएशन हो जाए, देन तुम भाई बर्तन धोना रेस्टोरेंट में, और फर्स्ट डेट में ही बर्तन धोना अच्छी बात नहीं है। थर्ड, आयरन क्लॉथ। देखो, आयरन क्लॉथ बेसिकली ये चीज दर्शाता है कि तुम कितना हाइजीनिक हो, ठीक है। तुम कितना क्लीन बंदा हो, तुम कितना खुद की केयर करते हो। तुम्हारी क्लॉथ वो नोटिस कर दी है, तुम उसके सामने जाओगे, वो तुम्हारे क्लॉथ को देखेगा, और वो अगर आयरन नहीं है तो भाई बहुत गंदा हाइजीनिक है तुम्हारा, समझ रहे हो। तो ये एक गलत इंप्रेशन पड़ता है। इसीलिए डेट में जाने से पहले रात को आयरन करके रख दो क्लॉथ जो पहन के जाओगे, एंड देन उसको पहन के जाओ। एंड द फोर्थ थिंग, ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ है, ठीक है। कुछ दिन पहले का ही मैं बता रहा हूँ। ये एक्चुअली किसी लड़की से ही डेट था, जो कि बहुत ही मतलब बहुत दिक्कत से प्लान बना था, ठीक है। मतलब वो लड़की मिलने का उसके पास टाइम ही नहीं रहती, बट बहुत दिक्कत से प्लान बना था, और मैं रेडी वेडी होके गया, एंड अचानक प्लान बना था ना। जो रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया था हम दोनों ने, एक्चुअली उस रेस्टोरेंट में जाने के बाद पता चल रहा है कि रेस्टोरेंट फुल है भाई, नहीं है, जगह ही नहीं है बैठने का। अब तुम करोगे क्या। दूसरा रेस्टोरेंट पास का देख रहा हूँ तो बंद है, कुछ था उस टाइम, ठीक है, कोई फेस्टिवल था, तो इस रीजन से बंद था, और बाकी और कोई जा नहीं सकते हैं क्योंकि फिर रिलेटिव भी है। तो ये पॉइंट ये है कि तुम्हें बैकअप प्लान रखना है। क्या पता तुम मूवी देखने जा रहे हो, हाउसफुल हो गया, तो तुम्हारा बैकअप प्लान काम आएगा। तुम कोई रेस्टोरेंट जा रहे हो, कुछ रीजन हो गया, फुल हो गया या फिर बंद है, क्लोज है, तो एक बैकअप प्लान रखो कि अगर तुम ये इस रेस्टोरेंट जा रहे हो तो यहाँ पे नहीं हुआ तो इस जगह जाओगे। क्योंकि मेरे जैसा सिचुएशन तुम फील करोगे तो भाई बहुत गंदा लगेगा। क्योंकि उस दिन जो मैं घूम के आया ना, मुझे बहुत गंदा फील हुआ ब्रो, कि मैंने क्यों बैकअप प्लान नहीं रखा, कि उस जगह बंद है तो किसी और जगह जाए। तो इसीलिए एक बैकअप प्लान रखो। जिस भी लोकेशन पे जा रहे हो वहाँ पे पहले गूगल वगैरह कर लो कि क्या क्या है अवेलेबल और किस किस जगह है, तो उस हिसाब से बैकअप प्लान। एंड द 5, अपनी फोन को फुल चार्ज करके लेके जाओ। क्योंकि भाई तुम डेट में जा रहे हो, वहाँ जाने के बाद तुम अपना फोटो क्लिक करोगे, उसका फोटो क्लिक करोगे, मिरर सेल्फी लोगे, या फिर स्नैप बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, तुम्हारा फोन जब तक चार्ज नहीं रहेगा मजा नहीं आएगा। एक्चुअली तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वहाँ पे जाके फोन यूज मत करना, ठीक है। बट डेट पे जा रहे हो तो फोटो वोटो तो क्लिक करोगे ही, ये नॉर्मल सी बात है, सब करते हैं। तो इसीलिए फोन को फुल चार्ज लेके जाओ, एंड क्या पता तुम्हारी बंदी तुम्हारा फोन चेक भी करे, एंड पता चला चार्ज नहीं है, कितना गंदा लगेगा, है ना। तो इसीलिए फुल चार्ज करके लेके जाओ, ताकि तुम फोटो क्लिक कर पाओ, फिर घर आके पछतावा ना हो कि भाई मैंने फोटो ही नहीं क्लिक कर पाया, सिट, कितनी बड़ी गलती हो गया। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ब्रो। नाउ 6th पॉइंट, मिनी परफ्यूम। देखो, आई नो तुम परफ्यूम लगा के जाओगे डेट पे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हारा जाते जाते क्या पता घंटों टाइम लग जाए और उतना देर तक परफ्यूम गायब हो जाता है। इसीलिए मेरा सजेशन है, एक मिनी परफ्यूम रखो जेब में। एंड तुम क्या करोगे, जैसे लड़की आने वाली है या आ गई, तुम थोड़ा जाओगे फ्रेश होने, वॉशरूम जाओगे, मस्त वहाँ पे लगाओगे परफ्यूम, बाहर आ जाओ। इसलिए एक मिनी परफ्यूम कैरी करो, मस्त दिन भर लगाओ, घूमो।
एन्जॉय। क्योंकि परफ्यूम का अलग ही मज़ा है ब्रो, जब तुम्हारे बॉडी से जो परफ्यूम का सेंट जाएगा ना, उफ़! उसका सुकून अलग है। नाउ 7th थिंग ये है कि तुम्हारा फ़ोन साइलेंट होना चाहिए। यस, क्योंकि भाई तुम कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक उठा रहे हो, मस्त बातें कर रहे हो दोनों एंड तुम्हारा दोस्त तुमको परेशान कर रहा है, तुमको मैसेज कर रहा है, हाँ भाई, हुआ? बातें हो रही है, फ़ोटो ले लिया? या कोई स्नैप भेज रहा है या कोई रील्स भेज रहा है, बकचोदी है भाई दोस्त का, समझ रहे हो ना? तो इसीलिए टन-टन करके तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, फ़ोन को साइलेंट में रखो। नंबर 8 ये पॉइंट ऐसा है कि तुम्हें कन्वर्सेशन स्किल आनी चाहिए। ठीक है, तुम कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक उठा नहीं पा रहे हो, इंटरेस्टिंग बातें कर नहीं पा रहे हो, तुम्हारे पास है नहीं, तो ऐसा बन जाओ ना गुड लिसनर, अच्छा लिसनर बन जाओ, क्योंकि उस जगह में तुम्हें बात करना पड़ेगा, अच्छा कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? दोनों साथ में बैठे हुए तो अच्छे तरीके से होना चाहिए ना, तो तुम्हारे पास वो स्किल होना चाहिए। बट आई एम श्योर कि कुछ लोगों के पास नहीं होगा, एक्चुअली होता नहीं है, सब कोई हर एक चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। तो तुम इस चीज़ में तो परफेक्ट हो सकते हो ना, गुड लिसनर। वो जो कह रही है उस चीज़ को तो सुन सकते हो, उसके हिसाब से तुम बात को लूप में डाल सकते हो। वो जो बातें कर रही है ना, उसी के बीच में तुम्हें क्वेश्चन उठाना है एंड तुम्हें बताना है, पूछना है, सिंपल एंड गुड लिसनर बन जाओ, सिंपल, दैट्स इट। एंड देन नंबर 9 बेसिकली क्या है, तुम्हें रेस्टोरेंट में कुछ खाने या पीने या कहीं पे भी तुम कुछ खा पी रहे हो, उसके बाद क्या करना हो सके तो अपना टीथ को चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी होता है क्या है, टीथ में कुछ लगा हुआ रह जाता है साइड वगैरह में। अगर रेस्टोरेंट में हो तो वॉशरूम में जाके चेक कर लेना एंड लड़के आने से पहले भी चेक कर लेना। तो बेसिकली टीथ को हमेशा क्लीन रखना, क्योंकि ब्रदर तुम ऑब्वियसली हंसोगे, बातें करोगे और टीथ में कुछ लगा हुआ रहे तो भाई तुम्हारा इंप्रेशन बहुत गंदा पड़ेगा, है ना? लास्ट बेसिकली ये ऑप्शनल है, ये तो सबके लिए नहीं है, बट मैं सजेस्ट करता हूँ अच्छा म्यूजिक प्ले लिस्ट, यस, बना लेना, या फिर है तो वही ठीक है, बट वो ऑप्शनल किस लिए मैंने कहा, क्योंकि कुछ लोग कार में जाएंगे तो उसके लिए बेस्ट है कि वो प्ले लिस्ट चला रहा है भाई कार में, मस्त दोनों गाने सुन रहे जा रहे। बट कुछ लोग होंगे तो उन लोगों के लिए कार नहीं होंगे, वो बाइक से जा रहे होंगे, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि तुम अगर ईयरफोन लगा रहे हो, दोनों गाना सुन रहे हो, तो तुम मस्त अपना प्ले लिस्ट ऑन करोगे। और हमेशा याद रखना प्ले लिस्ट में तुम्हारा बॉलीवुड का गाना होना चाहिए, हॉलीवुड नहीं, क्योंकि तुम लोग रोमांस में जा रहे हो, ठीक है? तुम समझ रहे हो, इंडियन हो भाई, थोड़ा इस चीज़ को समझना पड़ेगा। उस हिसाब से प्ले लिस्ट को एक अच्छा वाला प्ले लिस्ट बना लेना, हो सके तो, अगर सिचुएशन वैसा है, तुम्हें दिख रहा है कि गाना सुन पाएंगे तो। बाकी ये ऑप्शनल था, तो यही 10 चीज़ें तुम्हें कैरी करना है, आई मीन तुम्हें माइंड में रखना है अगर तुम डेट में जा रहे हो। एंड मेरा एक क्वेश्चन था, इन फरवरी में कौन कौन डेट में जा रहे हो, आई मीन किनका जीएफ है, कमेंट में बताओ, मैं भी देखना चाहता हूँ मेरे फॉलोअर्स में किसका किसका जीएफ है एंड कितने लोग सिंगल है, क्योंकि भाई अगर जो सिंगल है तो मैं तुम्हारे कैटेगरी में हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, बिकॉज मैं भी सिंगल हूँ एंड मेरा भी कोई डेट नहीं है इस फरवरी में। एंड यस ऑफ कोर्स फरवरी को हेट तो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोग का प्यार मिलने वाला है। तो आई गेस ये 10 थिंग्स तुम्हें फॉलो करनी चाहिए एंड तुम्हारी बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ से, ताकि तुम्हें वहाँ पे जाके कोई दिक्कत ना हो एंड तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो, जो चीज़ मैंने फेस किया वो सब चीज़ तुम ना करो। दैट्स व्हाई मैंने बता दिया है। तो इन सब को याद रखो एंड फॉलो करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।